स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय पुनीत सर, आपका अपना चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बच्चों, अभी तक हमने स्टडी किया था कि दो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, ये हमने कूलॉम्स लॉ में देखा था। यानी कुछ इस तरह से था कि अगर ये दो चार्जेस हैं, ये सपोज कीजिए दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सिचुएटेड हैं, तो ये हमने स्टडी किया है बच्चों कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे जिसका मैग्नीट्यूड होगा इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हमने स्टडी किया था प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और इन दोनों की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये हमने स्टडी किया था बच्चों। दिस वाज द कॉन्सेप्ट। तो क्या वाकई ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पर डायरेक्ट फोर्स लगाते हैं बच्चों, या कुछ और इफेक्ट होता है जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं? तो इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सर माइकल फैराडे ने अपना एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था स्टूडेंट्स, जिसे कहते हैं फील्ड थ्योरी। This concept is called field theory. This concept is called field theory, or according to Sir Michael Faraday. Sir Michael Faraday एक स्टैटिक चार्ज जो होता है बच्चों, सपोज कीजिए दिस इज अ चार्ज, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज। तो माइकल फैराडे ने ये बताया था बच्चों कि ये जो स्टैटिक चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट या इलेक्ट्रिक रीजन या इलेक्ट्रिक स्पेस प्रोड्यूस करता है, जिससे ये इसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स इसके चारों तरफ देखे जाते हैं। इस इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट को, इलेक्ट्रिक रीजन को या इलेक्ट्रिक स्पेस को ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं बच्चों। और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं शो करना चाहूं तो कुछ इस तरह से देखिए, ये कुछ इस तरह से होगी। ये कुछ हम डॉट्स से शो कर रहे हैं बच्चों। ये चार्ज का जो नजदीकी एरिया होगा, नियर बाई एरिया होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और जैसे जैसे ये चार्ज से दूर होती जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ कम होती जाएगी, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कि ये यहाँ पर इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर जो इसकी डॉटेड की डेंसिटी है वो लेस है। यानी चार्ज के नियर बाई एरिया में जो डेंसिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। दिस इज एरिया ऑफ मोर डेंसिटी एंड दिस इज एरिया ऑफ लेस डेंसिटी। यानी हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी जो डेंसिटी ऑफ डॉट्स है, डेंसिटी ऑफ डॉट्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से कि यहाँ पर चार्ज के नियर बाई एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और जैसे जैसे हम चार्ज से दूर हटते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। तो बच्चों, यहां से एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि द स्पेस रीजन और एनवायरनमेंट अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज अराउंड विच इट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी भी चार्ज या इलेक्ट्रिफाइड चार्ज बॉडी कैसे बच्चों, कोई भी बॉडी है, सपोज कीजिए ये कोई बॉडी ले लिया हमने, लीनियर चार्ज ले लिया, और ये इसे हमने चार्ज किया है, तो ये भी अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगी। इसके चारों तरफ जो रीजन होगा दैट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी दूसरे चार्ज को लाएंगे तो वो कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा बच्चों, या तो वो इसके पास आएगा या फिर वो उससे दूर जाएगा। ये अभी हम देखेंगे कि ये इफेक्ट्स किस तरह से होंगे। तो इस स्पेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, यही बेसिकली कॉज है दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने का।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द बेसिक कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड द एक्शन एट अ डिस्टेंस। यानी दो चार्जेस आपस में कुछ डिस्टेंस पर रखने के बाद भी बच्चों एक दूसरे पर एक फोर्स लगाते हैं। दिस इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दीज आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r। तो अपन देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये दोनों चार्जेस बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में आए भी एक दूसरे पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं और दिस फोर्स इज कॉल्ड द एक्शन एट अ डिस्टेंस। यानी किसी डिस्टेंस से ये दोनों एक दूसरे पर एक एक्शन लगा रहे हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को जिस टर्म से मेजर करते हैं स्टूडेंट्स उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। तो इसको डिस्कस करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम दो चार्जेस लेते हैं। दिस इज कॉल्ड, सपोज ये एक बड़ा चार्ज है और ये एक छोटा चार्ज है। ये एक कंपैरेटिवली हमने बड़ा चार्ज लिया है, ये कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स। ये एक बहुत बड़ा चार्ज है और ये हमने एक पॉइंट चार्ज लिया है। तो जब ये चार्ज बड़ा है बच्चों तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कुछ बड़ी बनेगी, कुछ इस तरह से। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम जिन लाइन से मेजर करते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कुछ इस तरह से बना रहा हूं बच्चों। ये सपोज कीजिए ये हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है, ये दिस इज प्लस Q चार्ज, कुछ इस तरह से है। और ये एक छोटा चार्ज है जो हम इसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यूज में ले रहे हैं। तो हम इसको यहां पर बोलेंगे टेस्ट चार्ज। दिस इज कॉल्ड द सोर्स चार्ज बिकॉज दिस इज कॉल्ड द सोर्स चार्ज स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बेसिक ये बड़ा चार्ज है जो कि सोर्स का काम करेगा। ये सोर्स का काम करेगा और इसे हम इसकी टेस्टिंग के लिए यूज में ले रहे हैं स्टूडेंट्स, इसलिए हम इसे टेस्ट चार्ज का नाम देंगे। दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। और इस टेस्ट चार्ज को हम Q0 से शो करेंगे बच्चों। Q0 यानी एक बहुत छोटा सा चार्ज। तो बच्चों ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक ओरिजिन को पैदा करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेगा कुछ इस तरह से। और ये जो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी बच्चों ये इससे दूर की तरफ जाती हैं, यानी इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द चार्ज टुवर्ड्स द इंफिनिटी। तो ये चार्ज से निकलती हुई इंफिनिटी की तरफ जाती हुई शो होंगी स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से। ये एक पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस हैं, यानी अपन जब इसको मिलाएंगे तो अपन कुछ इस तरह से ले लेते हैं बच्चों। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं इस टेस्ट चार्ज को थोड़ा सा और पास में ले लेता हूं, यहां पर ले लेते हैं इसकी सर्कमफेरेंस पर। ये टेस्ट चार्ज है बच्चों, ये Q0 है, यानी ये टेस्ट चार्ज है जो उसकी टेस्टिंग के लिए यूज में लाया गया है। दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। तो बच्चों होता क्या है, ये जो सोर्स चार्ज है ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये जो टेस्ट चार्ज है ये बेसिकली बहुत स्मॉल होता है, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल होता है। ये बेसिकली एक इमेजिनरी चार्ज होता है जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इसे इमेजिन करते हैं कि एक कोई बहुत छोटा चार्ज है, यानी बहुत छोटा टेस्ट चार्ज है जो हमने इसकी सर्कमफेरेंस पे या इसके रीजन में हमने रखा हुआ है। तो बच्चों ये भी अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक ओरिजिन को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन चूंकि इसका साइज छोटा है तो इससे बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बहुत छोटी होगी, और वो इतनी छोटी होगी कि इस मेन फील्ड को, दिस इज कॉल्ड द मेन फील्ड स्टूडेंट्स, मेन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इससे बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों वो इतनी छोटी होगी कि वो इसको डिस्टर्ब ना करे, यानी इसको डिस्टॉर्ट ना करे। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम यूज में लेते हैं। स्टूडेंट्स इसकी जो डेफिनेशन बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो कैसे बनेगी, देखिए, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और सर्टेन डायरेक्शन में होती है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है,
अब जब पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो चार्ज से शुरू होकर इंफिनिटी तक एक्सटेंड करेगी स्टूडेंट्स। और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस भी एक बार अपन देख लेते हैं। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता बच्चों, यानी ये कुछ इस तरह से होता, माइनस क्यू होता, तो इसकी जो फील्ड लाइंस है वो इंफिनिटी से आके चार्ज पर एक्सटेंड होती, यानी इंफिनिटी से आके मिलती और चार्ज पे आके मिलती। तो ये नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस होती स्टूडेंट बच्चों, ये कुछ इस तरह से होती। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी सर्टेन अपनी एक डायरेक्शन होती है। ये नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन बनेगी स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से बनेगी, याद देख लीजिए कि फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी इस पॉइंट पर रखा हुआ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बच्चों, उसे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। कॉन्सेप्ट वाइज देखें स्टूडेंट्स, तो ये जो फॉर्मूला है ये प्रॉपर नहीं है, क्योंकि यहां पर जो टेस्ट चार्ज है उसका साइज यहां पर शो नहीं हो रहा है। यानी ये जो डेफिनेशन, ये जो फॉर्मूला है सफिशिएंट नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्पेसिफाई करने के लिए, डिफाइन करने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि हम इस फॉर्मूले में इसका जो साइज है वो लगाते हैं। यानी हम ये बताते हैं यहाँ पे कि इसका जो साइज होगा वो बहुत छोटा होगा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होगा। तो इसे लगाने के लिए हम इस पे लिमिट लगाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू नाउ लिमिट q naught tends to 0 and that is called f vector upon q naught. Now it is the proper definition of electric field intensity. क्योंकि अब यहां पर ये शो हो रहा है कि ये जो टेस्ट चार्ज है बच्चों ये बहुत छोटा है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होगा, यानी इसका जो साइज होगा बहुत ज्यादा स्मॉल होगा। और वो इतना स्मॉल होगा कि जब ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा तो ये मेन फील्ड को डिस्टॉर्ट ना करे, मेन फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, तभी ये सक्सेस है बच्चों, नहीं तो ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी। तो बच्चों अगर दो चार्जेस आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि उन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं और फिर वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करती हैं। ये अपन हम देख सकते हैं कि ये दो चार्जेस हैं और यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड प्लस Q1 और प्लस Q2 लिया है, इनके बीच की डिस्टेंस R है। तो ये प्लस Q1 चार्ज भी अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और सेम ये सेकंड चार्ज भी अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा स्टूडेंट्स। और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी और ये इंटरेक्ट करने के कारण ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे पर एक फोर्स अप्लाई करेंगी जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये इलेक्ट्रिक ओरिजिन का होता है और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स के इंटरेक्ट करने के कारण एक दूसरे पर फोर्स लगता है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक जनरल टर्म में समझते हैं स्टूडेंट्स। हमने क्या किया कि दो चार्ज दिए हैं, एक सोर्स चार्ज है और एक टेस्ट चार्ज है। सोर्स चार्ज है तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो प्लस Q है और जो टेस्ट चार्ज है वो इसकी टेस्टिंग के लिए यूज में लिया गया है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो प्लस Q0 है। तो अब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पर एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे स्टूडेंट्स एज पर कूलम्ब्स लॉ, जैसा कि हम जानते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा F = KE Q0/R²। अगर इस टेस्ट चार्ज को हम 1 कूलम्ब चार्ज मानना है बच्चों, तो अब इस पे जो फोर्स एक्सर्ट होगा वही इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी, जैसा कि डेफिनेशन में हमने देखा था। तो हम क्या करते हैं, इस Q0 को इसके नीचे ले आते हैं बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और ये जो डेफिनेशन बनेगी यही इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो वही मैंने यहाँ पे किया है और ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, ये ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। तो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वन कांसेप्ट आई वांट टू टेल यू स्टूडेंट्स कि ये जो यूनिट पॉजिटिव
टेस्ट चार्ज होता है, इस पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है। और हमेशा टेस्टिंग के लिए जो हम चार्ज यूज में लेते हैं वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही होता है। जैसे सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मेन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे, सपोज कीजिए दिस इज प्लस क्यू नॉट, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा। और अगर हम नेगेटिव चार्ज देते हैं, दिस इज सपोज स्टूडेंट्स दिस इज पॉजिटिव चार्ज, और अगर हम कोई नेगेटिव चार्ज देते हैं, वैसे तो ये होता नहीं है लेकिन अगर ये होगा तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी। तो इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा बच्चों, और इसका जो मैग्नीट्यूड दिया जाएगा वो दिया जाएगा यहां से ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डेफिनेशन से इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो अगर हम एफ की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो यहां से ये आ जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, और अगर वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो ये होगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट ई वेक्टर। This is the direction and equation of force for unit positive test charge. ये अपन यहाँ देख सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट्स एंड डायमेंशंस को कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स। इसकी यूनिट्स एंड डायमेंशंस क्या होंगी तो देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इसकी पहले यूनिट देख लेते हैं बच्चों, फिर डायमेंशन देखेंगे। ये एफ की यूनिट हुई न्यूटन और चार्ज की यूनिट हुई कूलम। तो अपन क्या करते हैं बच्चों, इसकी दो यूनिट्स होती है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, इनको दोनों को ये देखते हैं। तो बच्चों यहां से अपन एक ट्रिक लगाते हैं कि न्यूटन यहाँ पे ऊपर नीचे अपन मीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। न्यूटन यूनिट होती है बच्चों फोर्स की, और मीटर यूनिट होती है डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की। तो इसे हमने एफ इंटू डी लिख दिया और इसे एज इट इज कूलम इंटू मीटर ही रहने दिया। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा बच्चों वर्क, तो इसे हमने वर्क लिख दिया और इसे एज इट इज कूलम इंटू मीटर ही रहने दिया। और वर्क की जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है जूल, तो इसे हमने जूल लिख दिया और इसे कूलम इंटू मीटर ही रहने दिया। अब बच्चों जब हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे तो उसमें हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, जूल पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट। तो बच्चों ये यहां से आ रहा है जूल पर कूलम इनटू मीटर। तो यहां से जो ये जूल पर कूलम है बच्चों, ये वोल्ट बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट, ये वोल्ट हो गया और ये मीटर हो गया। तो यानी इस तरह से हमने देखा बच्चों कि वोल्ट पर मीटर यानी कूलम पर न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। तो दीज बोथ आर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम न्यूटन पर कूलम में या वोल्ट पर मीटर में मेजर करते हैं। इसी तरह से बच्चों अगर हम वोल्ट पर मीटर को न्यूटन पर कूलम में कन्वर्ट करना चाहें तो यहां से भी हम देख लेते हैं। इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस होगा, वोल्ट पर मीटर इसे हमने लिख दिया जूल पर कूलम, जूल अपॉन कूलम, और मीटर ये चल रहा है, और जूल इज इक्वल टू वर्क, यानी जूल की जो जूल यूनिट होती है वर्क की, वर्क अपॉन कूलम इनटू मीटर। और वर्क को हम लिख सकते हैं बच्चों फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू डी अपॉन कूलम इंटू मीटर। अब इसकी यूनिट लिख देते हैं बच्चों, फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हो गई मीटर अपॉन कूलम इंटू मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल बच्चों, और ये आ गया आपका न्यूटन, न्यूटन अपॉन कूलम या न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से न्यूटन पर कूलम को वोल्ट पर मीटर में और वोल्ट पर मीटर को न्यूटन पर कूलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज द इंटर कन्वर्जन। अब हम इसकी डायमेंशन भी देख लेते हैं बच्चों। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन क्या होगी, तो डायमेंशन बनेगी बच्चों यहां से ले लेते हैं E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो फोर्स की डायमेंशन होती है बच्चों एम एल टी माइनस 2, और चार्ज की जो डायमेंशन होती है वो होती है ए टी।
तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये बन जाएगी m1 l1 t-3 a-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये था आज का वीडियो बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझा। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर ये पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो। थैंक यू।